नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सभी को पता होगा कि किस प्रकार से चंद्रयान जो 3 है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई है कि भाई ये आपके जो चंद्रमा की सतह है उस पर लैंड हो चुका है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में पूरे देश में जश्न का माहौल हुआ था। और बिल्कुल साथियों, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके भर्तियों में बन सकते हैं, चाहे कोई सी भी वैकेंसीज हो, तो उन सभी प्रश्नों का समावेश आपको इस एक वीडियो में देखने को मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखकर जाइएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को देखेंगे और एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 10 जुलाई 23, 12 जुलाई 23, 14 जुलाई 23 या 16 जुलाई 2023? तो साथियों, बहुत ही चर्चित ये विषय रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा सी वाला विकल्प, तीसरा विकल्प, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था साथियों। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर, जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 21 जुलाई 23 को, 23 जुलाई 23 को, 21 अगस्त 2023 को या 23 अगस्त 2023 को? तो चंद्रयान 3 की बात की जा रही है कि जब ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर इसने लैंड किया था। तो साथियों, अभी ये कुछ समय पहले की ही बात है, बिल्कुल 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसने शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। तो फोर्थ विकल्प जो है आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा तीसरे प्रश्न को, चंद्रयान 3 का कुल बजट कितना है? 600 करोड़ रुपए, 615 करोड़ रुपए, 630 करोड़ रुपए और 645 करोड़ रुपए? तो देखो, कुल बजट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो चंद्रयान 3 मिशन है साथियों, इसके कुल बजट की अगर हम बात करें तो टोटल 615 करोड़ रुपए इसका बजट रहा। कितना रहा? 615 करोड़ रुपए इसका बजट रहा। और ये तो रुपए में है, अगर डॉलर में देखें तो 75 मिलियन डॉलर, कितने? 75 मिलियन डॉलर जो है, या 615 करोड़ रुपए कह दो या 75 मिलियन डॉलर कह दो साथियों। तो ये टोटल बजट रहा, 615 करोड़ रुपए कह दो या 75 मिलियन डॉलर कह दो साथियों। ठीक है, डॉलर में भी याद रखना है और रुपयों में भी याद रखना है। तो यहाँ रुपयों में पूछा गया है, इस वजह से दूसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चौथा प्रश्न क्या है आपके, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है? पूर्वी ध्रुव पर, पश्चिमी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर? तो देखो, चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा के जिस ध्रुव पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है वो ध्रुव आपको प्रश्न संख्या 4 में बताना है। और साथियों, चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो चौथा ही विकल्प आपका सही आंसर है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के जिस ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है वो कौन सा ध्रुव रहा है? दक्षिणी ध्रुव रहा है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 5, देखो सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये करंट की चीज़ें हैं, करंट के साथ में बहुत ही, एक तरह से यूँ मान लीजिए विश्व स्तर पर इन चीज़ों की बात हो रही है, तो इनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, भारत और चीन? तो देखो, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि जो चंद्रयान 3 है ये कौन से ध्रुव पर इसने लैंडिंग की है या कौन से ध्रुव पर उतरा है? दक्षिणी ध्रुव पर।
और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश अगर हम देखें तो साथियों वो भारत ही है, क्योंकि आज से पहले किसी भी देश ने, विश्व के किसी भी देश ने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की अभी तक। तो ठीक है, तीसरा विकल्प इस वजह से आपके पांचवें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है? विकल्प है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है वो कौन से स्टेशन से लॉन्च किया गया है, आप सभी को पता होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों ये, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कौन से राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल यहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है साथियों। तो पहला विकल्प आपके छठे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 7 है, इसरो के चंद्रयान 3 से पूर्व चांद पर अब तक कितने देशों के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा चुकी है? तो एक देश ने, 2 ने, 3 ने या 4 ने? तो देखो इसरो जो भारतीय संगठन है इसने चंद्रयान 3 जो अभी चांद पर पहुंचा है, इससे पहले चांद पर अब तक कितने देशों के द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा चुकी है? तो अब तक मतलब इससे पूर्व की बात की जा रही है। तो अगर हम देखें तो इसरो के चंद्रयान से पूर्व तक तो साथियों 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। कौन कौन से ने? एक तो अमेरिका ने सॉफ्ट लैंडिंग करा रखी है इससे इसरो से पूर्व, आपके अमेरिका के बाद में चीन ने, और चीन के बाद में आपके रूस ने। इन तीनों देशों ने साथियों सॉफ्ट लैंडिंग करा रखी है। और चौथे नंबर पर जिस देश ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, कौन से देश ने? भारत देश ने साथियों। भारत की अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 8वें प्रश्न को, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशनल स्पेस डे किस दिन को घोषित किया गया? 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, 25 अगस्त को और 26 अगस्त को। तो देखिएगा जिस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, बिल्कुल कब की थी साथियों? 23 अगस्त 2023 को। और इसी दिन को जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इनके द्वारा स्पेस डे इस दिन को मनाने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है स्पेस डे क्या? नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय स्तर की यह बात है। ठीक है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है हर साल। पहला विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट, महाशक्ति पॉइंट, इसरो पॉइंट या भारतीय पॉइंट? तो देखो जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने जो लैंडिंग की है साथियों, जो सॉफ्ट लैंडिंग की है दक्षिण ध्रुव पर, तो अब उस स्थान को, उस जगह को जिस नाम से जाना जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा साथियों? याद रखना है सभी को। वो जो स्थान है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो स्थान है जहां पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, वो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? वो स्थान शिव शक्ति पॉइंट के नाम से उस स्थान को जाना जाएगा। विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो जगह किस नाम से जानी जाएगी? सत्यमेव जयते, तिरंगा, भारत चिन्ह और भारतीय स्तंभ। तो देखो चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने साथियों अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो जगह जिस नाम से जानी जाएगी वो किस नाम से जानी जाएगी? तिरंगा, इस नाम से वो जगह जानी जाएगी साथियों जहां पर चंद्रयान 3 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। देखो सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें देख रहे हो, तो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और साथियों इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उक्त समय इसरो के प्रमुख कौन है? के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के शिवन,
श्री RC किरण कुमार और ए सोमनाथ। तो देखो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, हमने कब देखा था 14 जुलाई 2023 को, और 14 जुलाई लॉन्च की बात की जा रही है, और 14 जुलाई 2023 को इसरो के जो प्रमुख है वो कौन थे साथियों, एस सोमनाथ, जो वर्तमान में भी है। खैर अगर ये वीडियो आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो वो अलग चीज हो जाती है। फोर्थ विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम है, विक्रम, प्रज्ञान, सुजस या शौर्य। तो देखो दो मॉड्यूल अलग अलग है। अब आपको थोड़ा यहाँ याद रखना है, लैंडर मॉड्यूल की बात की जा रही है तो साथियों चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है इसका नाम तो क्या है, विक्रम है। क्या है साथियों, विक्रम। और अगला जो प्रश्न है वो ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा चेंजेज। तो आपको पहली चीज क्या याद रखना है, लैंडर मॉड्यूल अगर आपसे पूछे चंद्रयान 3 का तो विक्रम रहेगा। लेकिन 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि रोवर मॉड्यूल का नाम क्या है, जो चंद्रयान 3 है इसके रोवर मॉड्यूल का नाम क्या है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में क्या देखा था, लैंडर मॉड्यूल देखा था साथियों, इसका क्या नाम था, विक्रम। और इसका रोवर मॉड्यूल पूछ ले तो फिर उसका आंसर क्या रहेगा, आपके प्रज्ञान रहेगा। दोनों के नाम आपको बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए कि लैंडर जो मॉड्यूल है ये तो विक्रम है, और जो रोवर मॉड्यूल है ये आपके प्रज्ञान है। सेकंड वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा 14वां प्रश्न, भारत की किस एजेंसी ने चंद्रयान 3 का निर्माण और प्रक्षेपण किया, नासा ने, भारती ने, इसरो ने या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि भारत की जो एजेंसी है जिसने चंद्रयान 3 का निर्माण किया और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण का कार्य भी किया, भाई नासा तो अमेरिका की है, भारतीय कोई नहीं है, बल्कि क्या है, इसरो है। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये पूरा नाम है इसरो का। इसी के द्वारा चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया और प्रक्षेपण भी किया गया। थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इसरो के वर्तमान मिशन निदेशक कौन है, एस सोमनाथ, एस मोहन कुमार, एस सुरेश सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दो चीजें हैं भाई, एक तो इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में एस सोमनाथ इसके क्या है, अध्यक्ष है साथियों। एस सोमनाथ तो क्या है, अध्यक्ष है। और मिशन निदेशक की बात करें तो मिशन निदेशक इसके कौन है, एस मोहन कुमार है। दोनों में आपको याद होना चाहिए, सोमनाथ अध्यक्ष और मोहन कुमार मिशन निदेशक। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर दूसरा विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था, 30 जुलाई 2023 को, 2 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त 2023 को और 8 अगस्त 2023 को। तो देखो चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा की जो कक्षा है उस कक्षा में प्रवेश करने की दिनांक पूछी जा रही है। और साथियों चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया था, 5 अगस्त 2023 को प्रवेश किया था। तीसरा विकल्प 16वें प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रयान 3 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का वजन 26 kg है, प्रज्ञान रोवर में कुल 6 पहिए हैं, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 4 थ्रोटल सक्षम इंजन हैं और इनमें से सभी। तो बिल्कुल अगर हम चंद्रयान 3 से संबंधित कथनों को देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य है, इनमें से सभी वाला आपका आंसर होगा। आज का अंतिम और 18वां प्रश्न देखेंगे चंद्रयान 3 से संबंधित। साथियों वापस निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अंतिम और 18वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रॉकेट का क्या नाम है, LVM फर्स्ट, LVM सेकंड, LVM थर्ड और LVM 4। तो देखो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा जो रॉकेट उपयोग किया गया उसका नाम क्या है साथियों, LVM 3 उसका नाम है। तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी, कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ जल्द ही।